और जिस देवता की कल्पना पूज्य गुरुदेव ने दी वो बड़ी आसान दी। उन्होंने कहा देवता बनने के लिए व्यक्ति को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उसको अपने अंदर देने की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है। संत तुकाराम की कथा आती। संत तुकाराम थे, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव गए, भगवान विष्णु गए। भगवान शिव ने और भगवान विष्णु ने अपनी लीला से बाहर बारिश पैदा कर दी। और जब उनने देखा कि बारिश हो रही है तो भगवान विष्णु ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाएं, बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो तुकाराम बोले कि आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी बहुत छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है और 2 बैठ सकते हैं। आपको बैठने में तकलीफ नहीं है तो अंदर आ जाइए। आ गए, भगवान विष्णु भी आ गए और आके बैठ गए, घुटने मोड़ के बैठ गए। 2-3 घंटे गुजरे कि भगवान शिव आए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाए। भगवान शिव ने पूछा, तुकाराम बोले कि आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं। आपको खड़े होने में तकलीफ नहीं है तो आ जाइए। आ गए, 2-3 घंटे गुजरे, सुबह का सूरज निकला तो भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप को प्रकट किया और तुकाराम से बोले कि तुकाराम हमारी दृष्टि में तुम देवता हो। तुकाराम बोले कि साहब मैं कैसा देवता, मेरी तो झोपड़ी बहुत छोटी है। भगवान बोले झोपड़ी छोटी है पर दिल बहुत बड़ा है। बोले जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता हो जाता है। गुरुदेव ने सिद्धांत दिया कि दिल बड़ा हर कोई कर सकता है। आज के समय की समस्या है कि व्यक्ति अपने दिल को छोटा करके बैठ गया। यहाँ तक की जो यात्रा है वो ये स्पष्ट करती है कि मनुष्य का जीवन वरदान में बदलता है यदि हम लोग बांटना शुरू करते हैं। आज की तारीख में हम छोटे से छोटे बच्चे को भी तो बटोरना ही सिखाते हैं। आप सोचिए बांटना सिखाता कौन है? यदि छोटे बच्चे में और बड़े में आप अंतर देखना चाहें तो आप पाएंगे कि छोटे बच्चे के लिए तो छोटी चीज़ भी खुशी का कारण बन जाती है। एक टॉफ़ी का रैपर दिखा दीजिए, खुश हो जाएगा। थोड़ा मुंह पर आप फूंक दीजिए, खुश हो जाएगा। गाना गा दीजिए, खुश हो जाएगा। और बड़े व्यक्ति के लिए बड़ी चीज़ भी शिकायत का कारण बन जाती है। वो 4-5 वर्ष पहले की घटना है कि माता पिता ने अपनी सारी सेविंग लेकर बच्चे के लिए वो जगुआर खरीदी और ख़रीद के दी। उसने क्या किया, सीधे ले जाकर के यमुनानगर की नहर में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसको बेंटली चाहिए थी। अब आप सोचिए कि व्यक्ति के पास सब कुछ आ जाने के बाद उतनी ही शिकायतें आ जाती हैं। इंसान का दिल छोटा हो गया और ऐसी स्थिति में जब दिल बड़ा होता है, संवेदनाएं खुलती हैं, भावनाएं व्यक्ति की विशाल होती हैं, तो इंसान के अंदर का देवता जागता है। जो अभी तक की यात्रा है वो स्पष्ट करती है कि मनुष्य का जीवन वरदान के रूप में बदलता है यदि हमारे व्यक्तित्व के अंदर से वो धारा निकलती है जहाँ पर हम अपने कल्याण के अलावा समाज के कल्याण के पथ को प्रशस्त करते हैं। पर यदि हम आसपास की ज़िंदगी को उठा करके देखें तो हम पाएंगे कि आज के समय की जो ज़िंदगी है उसके अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानियां आ गई और उसमें से बहुत सारी समस्याएं हैं। पर एक आपको बताना चाहते हैं कि आज के समय में जो ज़िंदगी है वो एक अजीब तरह की रेस में बदल गई है। एक ऐसी रेस में बदल गई है जहाँ पर हर व्यक्ति एक ही चीज़ के पीछे भागा चला जा रहा है और जब तक उसको होश आए तब तक तो बहुत देर हो जाती है। वो आप ये महसूस करके देखिए कि आज की तारीख में हम एक व्यक्ति की सफलता की परिभाषा किस आधार पर तय करते हैं? इस आधार पर तय करते हैं कि औरों की तुलना में उसके पास कितना है। घर है इतना काफ़ी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं। पैसा इतना काफ़ी नहीं है, औरों से ज़्यादा है कि नहीं। आदमी के पास गाड़ी है इतना काफ़ी नहीं है, पर औरों से बेहतर है कि नहीं। और व्यक्ति को महसूस भी नहीं होता कि वो कब जिंदगी की इस रेस का हिस्सा बन गया है। घर से बाहर व्यक्ति निकला है, पड़ोसी ने नया घर बनवा लिया, उसको अपना घर छोटा लगने लग जाता है। आदमी कहीं पर सफ़र कर रहा है, दूसरे के पास नया फ़ोन है, उसको अपना फ़ोन पुराना लगने लग जाता है। दूसरे का प्रमोशन हो गया तो हमें हमारी जॉब खराब लगने लग जाती है। इंसान महसूस भी नहीं कर पाता कि कब हमारी ज़िंदगी इस विन और लूज गेम का हिस्सा बन गई है। दूसरे को मिला तो हम ये नहीं सोचते हैं कि वो किसी की ज़िंदगी में सौभाग्य को लेकर के आया। दूसरे को मिला तो व्यक्ति उसे अपनी हार की तरह से स्वीकार करता है। दूसरे का सुख व्यक्ति के लिए दुख बन गया है और इसीलिए आज की तारीख में व्यक्ति अपने सुख से इतना सुखी नहीं है जितना दूसरे के दुख से सुखी है। हमें मिले न मिले पर दूसरे को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो स्थिति है उसके कारण आप जरा सोच के देखिए कि एक छोटा सा जो कागज़ का टुकड़ा है वो व्यक्तियों की ज़िंदगी को रूल करता नजर आता है। हिंदी में हम लोग 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को बोलते हैं जायदाद और एक को बोलते हैं विरासत। जो रुपया है, पैसा है, गहने हैं, ये ज़मीन है, ये सब जायदाद के अंदर आते हैं और ये आज तक किसी के हुए नहीं।
जिस जमीन के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ इसी पर न जाने कितने लोगों ने दावा किया, न जाने असुर से लेकर अंग्रेज कौन कौन आए और सबने कहा कि उनकी जमीन है, उनमें से कोई लेके नहीं गया। वो जो दुर्योधन था जिसने भगवान कृष्ण को ये कहा कि सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि विना युद्धेन कैशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी आपको बिना लड़े नहीं दूंगा, वो सुई की नोक के बराबर जमीन को अपना समझने वाला दुर्योधन चला गया, पर जमीन तो वहीं की वहीं है, वो तो उनके साथ गई नहीं। जमीन वहीं रह जाती है, पैसा वहीं रह जाता है, जो पैसा आज हमारा है वो कल किसी और का हो जाता है। 100 रुपये का नोट हम अपना समझते हैं, थोड़ी देर में रिक्शे वाले का हो जाता है, फिर टांगे वाले का हो जाता है, फिर पान वाले का हो जाता है। व्यक्ति सिर्फ उसके ऊपर अपनी मिल्कियत को झाड़ता रहता है, पर वो संपदा देखते देखते किसी और की हो जाती है। और जो व्यक्ति के साथ टिकता है उसका नाम है संस्कार और विरासत। पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता नजर आता है, और इसके कारण जो जिंदगी बदल गई है वो एक बड़े ही अनफेयर गेम में बदल गई है। लोग ये सोचते हैं कि दूसरे को मिल गया तो हमारी ज़िंदगी में कुछ अनफेयर घट गया। एक छोटा सा प्रयोग है, ये प्रयोग आप सोच के देखिए कि वैज्ञानिकों ने बंदर के ऊपर किया। एक बंदर को ज़्यादा दिया, एक बंदर को कम दिया, और जिस बंदर को ज़्यादा मिला उसकी तुलना में जिस बंदर को कम मिला उसके हृदय में भी उतनी ही चोट पहुंची। जब बंदरों के जीवन में घट रही है तो इंसान के जीवन में नहीं घटती होगी। जो प्रयोग है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का है, आप लोग जब भी समय मिले तो एक बार उसको करके ज़रूर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट यह है कि उन्होंने 2 बंदर लिए, दोनों को एक ही तरह का टास्क दिया, एक को उसके बदले में ज़्यादा दिया, एक को कम दिया, और जिस बंदर को कम मिला उस बंदर के हृदय में वो चोट इतनी गहरी पहुंची कि उसने किसी भी तरह के कार्य में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो आज जिंदगी जो है, आप सोच के देखिए कि इसके कारण व्यक्ति की जिंदगी कितनी अनफेयर हो गई है, और इसके कारण एक जो बड़ा ही दुष्प्रभाव निकल कर के आया है वो ये निकल कर के आया है कि हर व्यक्ति की जिंदगी सिर्फ उसी के चारों ओर सिमट करके रह गई है। वो जो जिंदगी वरदान बन सकती थी वो धीरे 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 करके सिर्फ अपनी ही जिंदगी के आसपास सिमट करके रह जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो वो हैं जिनने उस समय के समय को भी देखा है जब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब फ़ोन इतने नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो आदमी के पास सोशल ज़िंदगी थी। बच्चे बाहर खेलने के लिए मिलते थे, लोग बाहर जाते थे, उसके पास एक सामाजिक जीवन होता था। और आज की तारीख में जब हर चीज़ फ़ोन के अंदर सिमट गई है, उसकी रिलेशनशिप वहीं है, उसका पैसा वहीं है, उसकी बैंकिंग वहीं हो रही है, उसकी शॉपिंग वहीं हो रही है, तो हर व्यक्ति की ज़िंदगी उसी फ़ोन के अंदर सिमट करके रह गई है। जो इंसान से इंसान का संबंध था वो हमारी आंखों के सामने देखते देखते धीरे धीरे जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि आज से 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले एक इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, ब्रुनेल यूनिवर्सिटी, उनने एक कोर्स चलाया, और कोर्स का क्या नाम रखा, हाउ टू टॉक टू नॉर्मल पीपल। सामान्य व्यक्ति से कैसे बात करें, क्योंकि हर व्यक्ति तो चैटिंग कर रहा है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि 32 लोगों ने तब भी अप्लाई किया, क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे इंसान से इंसान के संबंध को भूलता जा रहा है। और क्या घट रहा है, और ये घट रहा है दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण व्यक्ति के अंदर अटेंशन का जो स्पैन है वो धीरे धीरे जा रहा है। एक व्यक्ति की जो एकाग्रता है, एक व्यक्ति की किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो संभावना है वो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने जा रही है। आप एक प्रयोग को उठा करके देखें, आज से 40 साल पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किया। एक बड़ा ग्रुप है, और बड़े ग्रुप में उन्होंने देखना चाहा कि इस पूरे ग्रुप का अटेंशन लेवल कितना होगा। तो आप यदि अच्छे से आपको खाना मिला हो, अच्छे से व्यक्ति रेस्ट करके आया हो, तो हर व्यक्ति का अटेंशन लेवल तो अलग अलग होगा, पर ऑन एन एवरेज इट वाज 22 मिनट्स। जो एक औसत हम निकालें तो 22 मिनट का था। इसीलिए जो पहले के सीरियल चला करते थे, एपिसोड चलते थे, वो 22 मिनट के चलते थे, 8 मिनट के विज्ञापन आते थे। अभी उनने दोबारा से उस प्रयोग को रिपीट करके देखा, और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो वो जो अटेंशन लेवल है वो घट करके कितना आ गया है, 18 सेकेंड। 18 सेकेंड के अंदर व्यक्ति का अटेंशन लेवल चला जाता है। आदमी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता। थोड़े 4-5 वर्ष पहले भारत के रक्षा सचिव थे, उनसे बात हो रही थी। उनसे हमने पूछा कि चाइना और पाकिस्तान में कौन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने कहा दोनों में से कोई नहीं है भाई साहब, सबसे बड़ा दुश्मन तो फ़ोन है। बोले पहले होता था कि आज से 25-30 साल पहले व्यक्ति वहाँ पर सीमा पर पोस्ट है, और घर में कोई समस्या होती थी तो कौन चिट्ठी लिखेगा, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात के लिए कोई चिट्ठी नहीं लिखता था। उन प्रॉब्लम्स को लोग अपने स्तर पर सुलझा लिया करते थे।
बोले अब सुबह से लेकर शाम तक 10 मैसेज आ जाते हैं और उसमें व्यक्ति कर कुछ नहीं सकता है, तो उसके हृदय में सिर्फ वेदना के अलावा और कुछ आता नहीं। तो आप सोच के देखिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, और टेक्नोलॉजी के बढ़ने को हम बुरा नहीं कहते, उसको हम जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं उसके ऊपर प्रश्न निकल करके आता है कि पहला, ये व्यक्तियों को और उनके संबंधों को एक एक करके अपने में समेटता चला जा रहा है। दूसरा, व्यक्ति का अटेंशन लेवल गिरता चला जा रहा है। और तीसरा, जो व्यक्ति का धैर्य है, जो पेशेंस है, वो भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण धीरे धीरे गिर रहा है। आप सोच के देखिए कि आज से 30 साल पहले पत्र लिखा व्यक्ति ने, वो पहुंचेगा और उस पत्र का उत्तर आएगा। आदमी बड़े धैर्य के साथ